शॉन कोले कार्टर, जो पूरी दुनिया में अपने स्टेज नेम जे-ज़ी से जाने जाते हैं, वे एक अमेरिकन रैपर, एंटरप्रेन्योर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव हैं। जे-ज़ी पहले ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जो बिलियनर बने। इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन की है। जे-ज़ी का बचपन गरीबी और कठिनाइयों से गुजरा। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। जे-ज़ी का जन्म 4 दिसंबर 1969 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। 11 साल की उम्र में उनके पिता एडनीस रीव्स उनको छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी और उसके साथ 3 और भाई बहनों की परवरिश उनकी मां ग्लोरिया कार्टर ने की। जे-ज़ी उन सब में से सबसे छोटे थे। जे-ज़ी कम उम्र में ही ड्रग्स बेचना और गन वायलेंस में शामिल थे। इस बारे में उन्होंने अपने गानों में भी जिक्र किया। जे-ज़ी ने अपनी पढ़ाई एली व्हाइटनी हाई स्कूल में की, जो कि ब्रुकलिन में है, जहां पर उनकी मुलाकात जाने माने नोटोरियस B.I.G से हुई। जे-ज़ी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वे स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं करे। जे-ज़ी ने रैप काफ़ी कम उम्र में चालू कर दिया था। उन्होंने सोचा रैप करना उन्हें गरीबी, ड्रग्स और गन वायलेंस से दूर ले जाएगा। 20 साल की उम्र में जे-ज़ी जैज़-ओ से मिले, जो कि उनके मेंटोर रहे। जे-ज़ी ने जैज़-ओ के साथ मिलकर एक गाना भी बनाया जिसका नाम द ओरिजिनेटर था। इसी गाने की वजह से जे-ज़ी को MTV रैप्स में भी जाने का मौका मिला। जे-ज़ी का जो स्टेज नेम पड़ा वो उनकी मेंटोर की मदद से आया और स्कूल में जे-ज़ी को सब जैज़ी करके भी बुलाया करते थे। MTV रैप की वजह से जे-ज़ी को एक अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अपने 2 दोस्तों के साथ एक खुद की रिकॉर्डिंग कंपनी खोलें, जिसका नाम उन्होंने रॉक-आ-फेलर रिकॉर्ड्स रखा। उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट तब रहा जब उनको हार्ड नॉक लाइफ गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। 1998 से 2003 तक जे-ज़ी ने काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स निकाले जो कि हिट रहे। इनमें से सबसे बड़ा हिट द ब्लूप्रिंट रहा। 2003 का वो साल था जब जे-ज़ी ने रैपिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिख रहा था। उन्होंने फिर रैपिंग करियर से ज़्यादा प्रोड्यूसर करियर पर फोकस किया। जे-ज़ी डेफ जैम रिकॉर्डिंग के प्रेसिडेंट बने, जो कि अमेरिकन लेबल रिकॉर्ड कंपनी थी जो हिप हॉप और अर्बन म्यूज़िक बनाती थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको NEYO, रिहाना और केन वेस्ट जैसे आर्टिस्ट को साइन किया। जे-ज़ी ने कई बिजनेस भी चालू किए, जैसे कि एक क्लोथिंग कंपनी जिसका नेम उन्होंने रॉकावेयर रखा, और उन्होंने एक NBA टीम भी खरीदी जिसका नेम ब्रुकलिन नेट्स था। 2006 में जे-ज़ी ने कमबैक किया और किंगडम केम और अमेरिकन गैंगस्टर एल्बम बनाई। 2011 में उन्होंने केन वेस्ट के साथ टीम अप किया और वॉच द थ्रोन रैप एल्बम निकाली, जो कि ट्रिपल हिट हुई और अगस्त टॉप चार्ट्स में भी आई। ये रैप एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई। आज जे-ज़ी वर्ल्ड के टॉप रैपर्स में से जाने जाते हैं, जिन्होंने
कई हिट्स दिए। उन्होंने अपने और कई दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी बिजनेस किया, जैसे कि क्लोथिंग, रियल एस्टेट, बेवरेजेस, NBA टीम्स और रिकॉर्ड लेबल्स, और कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि उबर, टिडल, एस्पेरो, बारक्लेज सेंटर, जिन्होंने उन्हें अरबपति बनाया।